एक बार तालियां उठा दीजिए दोनों हाथ में। इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े चमकते सितारा राज भाटिया भाई, धन्यवाद। डॉक्टर सतीश फोगाट हमारे दोस्त आए, बहुत बढ़िया। लेकिन चूंकि समय की सीमा है देशपाल जी, इसलिए मेरी मजबूरी है और मैं ये चाहता हूं भाई शंभू शिखर आएं और अपने शब्दों से, अपनी चमक से आपको आलोकित करें। लेकिन आप उनके लिए थोड़ी, डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े फैन हैं उनके, थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए एक बार। हास्य की दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, लेकिन तालियां कमजोर हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां दे दीजिए भाई शंभू शिखर के लिए। सर आइए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं पहली बार फरीदाबाद नहीं आया हूं दिनेश जी, पहली बार मैं फरीदाबाद नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार फरीदाबाद आया था। हम 14 में आजाद हुए ना। आज सच बता रहा हूं, मैंने नेविगेशन लगाया घर से सेक्टर 15 फरीदाबाद के लिए। जैसे ही मेन रोड से लेफ्ट की तरफ गाड़ी मुड़ी, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैंने नेविगेशन बंद कर दिया। मैं समझ गया सही जगह आ गया। 2 लोग गाली गलौज कर रहे थे, पूरा भीड़ लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे धुनने लगे। मैंने फिर समझाया कि भैया इतनी अच्छी तरह क्यों धुन रहे हो, तो बुरी तरह धुना। तो यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता। सच बता रहा हूँ, सामने सर क्या बढ़िया चाय मिलती है, इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स आपके बाहर में, वहां पे चाय पी रहा था। तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी, तो मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, ये कुत्ता क्या कर रहा है। तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दे। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर मेरे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका, लपकते अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया। बेटा और सुना डॉक्टर साहब। नहीं, अभी बताता हूं उनको, अभी रुक जाओ। डॉक्टर साहब, मैं किसी डॉक्टर को नाराज नहीं करता। आपने बीच में भले ही बोल दिया हो, क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है। कभी भगवान आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको भगवान के पास भेज देगा। इसलिए मैं बहुत अच्छा लोग जी, स्वागत कराइए जी, व्यवस्थित हो जाएं जल्दी से सर। थैंक यू। कभी नाराज नहीं करता। डॉक्टर साहब पुराने श्रोता, लेकिन बीच में नहीं बोला जाता सर। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो साहब कुत्ते को देखकर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूं, कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से बिस्किट लिया, कुत्ते को दिया, बिस्कुट खाया और कुत्ता अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा तूने क्या मिला दिया बिस्कुट में? बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा। वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। सच बता रहा हूं, मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता। अभी बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें आई। इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस जितनी मेहनत नहीं कर पाई उतनी अकेले लालू जी कर गए। तो साहब मैं देखो कुछ नहीं कहता राजनीति पर। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। आप समझ गए हो तो थोड़ी तालियां दीजिए शंभू शिखर के लिए। बेटा बहुत अच्छे। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला दिनेश जी, एक आदमी मिला। क्या हो गया क्या? अच्छा नहीं, मुझे लगा समय की सीमाएं हैं ना, और पुलिस भी है। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं।
चलिए एक चीज आपको बताऊं साहब, ये फरीदाबाद को ना औद्योगिक नगरी के लिए प्लॉट बना मिला था। पूरा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन उसको साहित्यिक नगरी बनाने का काम आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी ने किया है। नहीं आपने नहीं किया सर, मैं जानता हूं उन्होंने किया। आपने आज तक हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाओ तो जाने आपने किया है। हमें क्या पता, खुशबू को भी नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। देखो, जब ना खुशबू को पता ना हमें पता, हम बस पोस्टर देखते हैं कि फरीदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, बस पोस्टर देखते हैं। क्या फायदा पोस्टर देख के। खैर, मैं तो आपको बता रहा था, पिछले दिनों एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सच बता रहा हूं, आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं, मौज में। मैं तो किसी तरह का तनाव ही नहीं लेता साहब, बहुत अच्छा ये लग रहा है, महिलाएं हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं बहन जी, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। इसमें पुरुषों ने सबसे ज्यादा ताली बजाई। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, लेकिन आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस मौज मस्ती के साथ सुन रहे हैं, हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले कह करके गए, बेटा कोई ऐसा काम करना कि सारे सेक्टर 15 के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी, सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए, बेटा ऐसा काम करना कि लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब साहब उनके जाने के बाद दिन भर हम उसी दलान पर बैठे रहते हैं। जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता था। शंभू जी जवाब सर, ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है। कमाल। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। पुलिस भी कविता सुन रही है। पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो सुन रही है। सच बता रहा हूँ सर, यकीन ही नहीं हो रहा आप हरियाणा पुलिस से हो। बड़ी खतरनाक पुलिस होती है हरियाणा पुलिस साहब। सच बत किसके? आपके मैडम की सुनते हैं सर। अब क्या पता साहब, मैडम की तो सारे पुलिस वाले सुनते हैं, लेकिन मैडम किसलिए सुनता हूँ? मैडम की पुलिस में। अच्छा सर, मैडम की पोस्ट बड़ी है या आपकी? मैडम की बड़ी है, तब तो सुननी पड़ती हो। दोनों ही जगह, दोनों जगह, घर में भी सुननी पड़ती होगी, थाने में भी सुननी पड़ती होगी। बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं। सच बता रहा हूं, आज के टाइम में साहब मुश्किल काम है हंसना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं तो 4 लाइन आपको सुनाता हूं। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूं। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसे, मरीज को देखा और देख करके कहा, भाई साहब, मरीज को देखा डॉक्टर ने, मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने देखा और कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। बड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर। कमाल। ये है शंभू शेखर। मैं खुद को कह रहा हूं, पांडे घबराओ मत। तभी वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले, डॉक्टर साहब ये क्या है? बोला, ये कुछ नहीं, मेरा पहला ऑपरेशन है। सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे कमाल। भाई कमाल। डॉक्टर भी कमाल के होते हैं साहब। डॉक्टर सच में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, इनकी हैंडराइटिंग साहब कंपाउंडर के अलावा कोई नहीं समझ पाता। ओनली केमिस्ट मैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर्स राइट, मतलब पता ही नहीं चलता।
तो मैंने एक केमिस्ट वाले से पूछा कि इसमें लिखा क्या है। बोले हमने लूट लिया तेरी बारी। कमजोर थी इसमें, वाह वाह वाह। गलत टाइम पे छेड़ दिया सर। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर का पर्चा रहता है उसमें लिखा था प्लस साइन होता है ना, सबने देखा है डॉक्टर के पे। क्या इसका एक ये सिंबल है, मरीज खड़े खड़े आता है, लेटे लेटे जाता है, दोनों मिलकर प्लस बन जाता है। एक और मतलब है, एक और मतलब है, डॉक्टर और उसमें मरीज कितना भी घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता है। सच बता रहा हूं। लेकिन साहब ये तो हंसी की बात थी। एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। भाई जिंदाबाद भाई, बहुत बड़ी बात है, वाह। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं क्या पड़ती कहने। है। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं सर। वहां पे शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत बढ़िया। एक देखो इंटेलेक्चुअल बात आप लोगों को बताता हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, जगह जगह चुनाव प्रचार हुए। जब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गया, उसने एक प्रचार किया, भाजपा वालों ने प्रचार किया, कांग्रेसियों ने प्रचार किया। भाजपा वाले प्रचार करते थे मोदी सरकार को जिताइए, डबल इंजन सरकार बनाइए, जगह जगह लिख करके आ गए। कांग्रेस वाले प्रचार करते थे शीला जी को याद करिए, राहुल गांधी को जिताइए। सबसे खतरनाक और सही प्रचार आम आदमी वाले ने किया। उसका कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर लिख करके आया, फिर आएंगे केजरीवाल। सच बता रहा हूं, कमाल की चीज है साहब। मेरे पास सलमान खान का फोन आया था बिग बॉस से। बोले शंभू शेखर जी, आपको हम बिग बॉस में लाना चाहते हैं, आप दिल्ली में कहां रहते हैं? मैंने कहा जी मैं लॉरेंस रोड पे रहता हूं। भाई बात बारीक है, जिंदाबाद भाई, लॉरेंस रोड, वाह। फिर नहीं आया। अच्छा मैं तो, अच्छा फरीदाबाद में भी बहुत बिहारी है, इसमें सर हमारी गलती नहीं है, सारा कसूर गुरुजी आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। हमारा तो मामला अद्भुत है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। कमाल कमाल, ये जितेंद्र भाई आ जाओ, कमाल है। टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया, स्वागत है। देखिए आप सबके चेहरे पर हंसी है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे शंभू, क्या बढ़िया दृश्य है साहब। हंसता हुआ आदमी कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो मैं बधाई देता हूं, इस समय हम सब स्वर्गवासी हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि भाई ने पहले ही लोड दे दिया, प्यार मत करो। और 3 महीने बाद इसकी शादी है, फिर पता नहीं ये भी करेगा कि नहीं करेगा। अरे अच्छा क्या सब जरूरी है भाई, बैठो अंजाम जी। हैं यार इसकी आवाज थोड़ी तुमने कम क्यों करी?
तुम इसकी ऊपर करो, क्योंकि इसकी ऐसी कर दो कि राहुल गांधी भी बोले तो मोदी जैसी आवाज आनी चाहिए। हाँ ठीक, मिल गई तेरी आत्मा को शांति। लेकिन ये जो तू फोटो खींच रहा है ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। हम लड़के तो कम करते यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती। अच्छा, हाँ, अब इनको फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वालों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। हाँ, और देखो मैं तो रात के 10 बजे बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार ही देख रहा हूं। आप आनंद के मूड में आओ, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा, केवल मस्ती का आदमी हूं। और क्या ना स्टेपनी, ओटीपी उसकी करके तू भी निकल लेता है। तेरे को मैंने बहुत नोट कर लिया। देखो मैं मस्ती का आदमी हूं, किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग। वाह वाह, वीरेंद्र जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद नहीं, अब तो मस्ती करो। हाँ ठीक है, तो जिंदाबाद पे वीर रस के आज इतने बुला लिए, और आप भी हो भी तो बाकी नहीं। बढ़िया है, तो वो भी कविता पाठ करेंगे, चेतक वाली सुनाएंगे। सुनानी चाहिए। वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला, तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब ये भाई को इतनी प्रॉब्लम है, अब ठंडे में आदमी पिए नहीं तो करे क्या यार। और ये कह रहा था, बोला कोरोना में 2200 करोड़ की पी गए। कोरोना काल में जब इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, तो न उसको मोदी जी ऊपर उठा सके, न राहुल जी ऊपर उठा सके, न कांग्रेस ऊपर उठा सकी, न बीजेपी ऊपर उठा सकी। हिंदुस्तान की सरकार ने अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए न सबसे पहले मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था। और देश की सरकार ने खोले तो सबसे पहले दारू के ठेके खोले, और पीपी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ही ऊपर उठ गए। तो ज्यादा क्या भाई साहब, आओ देखो, तुमने भगाए मैं लाया। अच्छा वीआईपी हो क्या? अर्थव्यवस्था इन्होंने भी उठाई है, उसी में के हैं। आपको क्या पता, आप बना क्या है? चाल से लग रहा है। ओ गौरव बैठ जा, तू गजक मत खाए, कितनी खाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा योगिता जी आएगी क्या? अब ये योगिता जी कह रही, बोले वो मेरे से सीढ़ियों पे टकराता है। अब यार तुम इधर से जाओगी, वो उधर से आएगा, तो तुम सीढ़ी पे ही टकराओगे ना, नीचे ही टकरा लो। अब मतलब क्या है? तो आप मस्ती के मूड में रहो। वो पिछले दिनों एक आ गया मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहे। अरे मैंने कहा ऐसा ज्ञान तो मेरे खुद के पास ही नहीं है, तेरे को कहां से दूं?
अरे बोले आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े कलाकार हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। बोला करना क्या है? मैंने कहा तेरी शादी हो गई? बोले नहीं भाई साहब, अगले महीने मेरी शादी है, ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई मेरी गुलाम बन के रहे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू पीता है? बोले नहीं भाई साहब, मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूँ, राम बदावर की तरह, हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। बोला करना क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन तेरी लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया। तू उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। अच्छा है। तेरी लुगाई जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी हाँ। तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बोतल ले जाके रखी। लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। पाकिस्तान की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ? अरे वो आएगी, सिस्टम से आती है रे गुरु। तेरे को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को, लेकिन तू बढ़िया आदमी है, याद दिला देता है यार। मैंने अब बुलाऊंगा तेरे। वो अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है नहीं आती? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो वो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा डेढ़ छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी। हाँ। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। बजानी पड़ेगी नहीं तो हाथ वहीं बना रहेगा। भाई अलवेला साहब कमाल हो आप, वाह। अरे मैं कमाल नहीं हूं भाई साहब, कमाल तो मेरे पिताजी थे। ये जमाल है। जमाल क्या? जमाल नहीं हूं मैं हिंदू हूं। अब ये कह रही थी गाय बचाओ, ठंडी इतनी पड़ रही है यहाँ आदमी नहीं बच रहा। हाँ, और ठंड में क्या है भाई साहब, मैं सोता हूँ। ये ठंड में रात को 3 बजे तक तो मेरे को यही संपट नहीं आता कि ये रजाई चौड़ी किधर से है, लंबी किधर से। अभी ना भाई ऑब्जर्वेशन का कवि है ये, वाह। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किस में लेके जाएगा? मैंने कहा ये थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है? उसने सारे एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने, वो खाई बात की टेंशन है। अब पाकिस्तान की इतनी, अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो इसमें बात नहीं है, बात अब आगे आएगी, आने वाली है। हाँ। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। वाह, ये बढ़िया, वाह 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 वाह।
हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे। हाँ। इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह 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 वाह, बड़ी ताली बजती, वाह। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं है। रहने दो, बंद कर लो। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, चांद पे जाने से। ट्राई तो करो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। एक बार और ट्राई मारे तो अगला वाला भाई आपका सूर्य पे पहुंच जाए। और फिर सूर्य पे पहुंचने के बाद तो पहुंच ही जाएगा। इधर पहले ही हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ नहीं रही, तुम बताने में लग रहे हो। वाह सुरेश भाई वाह। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे आप तो आगे वाली कुर्सी पे बैठे हो, तो आप लोग तो पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। भाई वाह, भाई वाह वाह और वाह ज्यादा वाह। अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो और एक लाइन में मैं सबकी तालियां चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके पास हजारों एकड़ की संपत्ति हो, महंगी गाड़ियां हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर की। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दीक्षित जी माला पहनाओ एक, बहुत अच्छा। तालियां और 2-3 सेकंड तक बजाओ आप। ये संदेश मंचों से पहुंचना चाहिए। हास्य व्यंग और कविताओं के बीच में ऐसी अच्छी बातें आती हैं तो मन बहुत खुश होता है। बहुत बढ़िया सुरेश, धन्यवाद। टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर ये छोटा ही है। वो इजराइल, तू कहाँ जा रहा है भाई? इजराइल ढूंढने जा रहा है, बहा के आएगा। वहीं जा रहा है जहां मैं 3-4 बार जाके आ चुका हूं। जा भाई, सफल हो गया। वो इजराइल छोटा सा देश है, इजराइल रोज एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको सूतली बम नहीं फोड़ने दे रहे। बोले कह रहे प्रदूषण होता है इससे। ये क्या है, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। कितने? ज्यादा हो गए क्या? देख ले भाई। आप बोलो तो मैं 4990 को नीचे उतार दूं। मेरी तो घर की बस है। मेरे साथ जैसे संकट हो जाता है, जैसे अभी आप संचालन कर रहे हो, ऐसे कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं संचालन। जैसे आज लास्ट टाइम पे कोई नहीं था, आप ही थे तो आपको मिला, और फिर आप भी नहीं होते तो वो मेरे को देता। तो ऐसे एक बार किसी ने मेरे को दे दिया संचालन। अब मेरे में लक्षण तो है नहीं, तो एक बड़ा कवि था, राम बदावर, तेरे से भी बड़ा।
गौरव, आप सबसे ही बड़ा वाला, अच्छा, उससे भी बड़ा जिसकी तू बात कर रहा था। तो बड़े कवि ने मेरे को कह दिया, बोले यार मैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड गया हूं, तो तू थोड़ा माइक पे सरका देना, मेरी झांकी जम जाएगी। कह देना भाई साहब ने इधर यहाँ सुनाई, न्यूजीलैंड में सॉफ्टवेयर यहाँ हुए, तो मैंने माइक पे सरका दी। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, इतने विद्वान कवि, इतने बड़े कवि कि भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला रहे इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा खिसक गई। तो ये क्या है, मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये ट्रेन मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। तो मैंने कहा कहाँ रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में बैठ के आना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी, तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे बोला भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, ये ट्रेन माना मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती। तो आप एक काम करना, जैसे ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक पांव बाहर निकालना और कूदना, क्योंकि मोदी जी ने अभी रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये वहां स्लो हो जाएगी। और कूदना, और कूदने के बाद फिर थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना, तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोला अभी वो अक्षय खन्ना की नई मूवी लग रही है थिएटर में, वो खुसफुस गाना है जो। आजकल देश में यही चल रहा है, खुसफुस सभी यूं कर रहे हैं। तो बोला धुरंधर मूवी लग रही है। मैंने कहा लग रही है तो क्या करूं? बोला भाई साहब आप बोलो तो आपको ये स्टोरी सुनाओ। अब उसने स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो इंटरवेल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा यार अपने तो गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है, एक काम कर जा, ये 10 महाभारत है इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोला भाई साहब ये कम मत दो, मेरे को तो थोड़ी ज्यादा दो, अभी फिर बेच के आऊंगा। तो दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर 20 मिनट में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब इतनी कम में मेरा पड़ता नहीं आएगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ाओ। तो दुकानदार ने अब की बार उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया।
तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाए तो नहीं बिके, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब मैंने छोड़ दी महाभारत बेचना, पढ़ता नहीं आ रहा था मेरा। तो मैंने कहा अब क्या करेगा तू? बोला भाई साहब नई नौकरी लगी मेरी। तो मैंने कहा नई नौकरी कौन सी कंपनी में लगी तेरी? बोला भाई साहब नौकरी मेरी तो गवर्नमेंट लगी। मैंने कहा गवर्नमेंट में किसने जॉब दे दी तेरे? बोला भाई साहब गवर्नमेंट में मेरी रेलवे में लगी। मैंने कहा रेलवे में तू क्या करेगा? बोला भाई साहब ये अनाउंसमेंट करने की नौकरी। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापिस गई। भाई अद्भुत है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थोड़े दिन बाद उसने अपने 20 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उनने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में। वाह 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 वाह, जय 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 जय, बहुत बढ़िया महाराज जी। ये माला क्या है? फिर ये थोड़ी सी इधर आती है ना, जो ठंडी ठंडी लगती है। और अभी तो ठंड ज्यादा ही पड़ रही और आज तो धूप भी निकल गई, 2 दिन से तो दिख ही नहीं रही थी। वो तो अच्छी बात है कि आगे पहनाई जाती है। एक दिन वो चला गया, 20 दोस्तों ने ऑफिस खोला 20वें फ्लोर पे। अब उसमें लिफ्ट नहीं थी। पहले ही दिन उन्होंने गाड़ी पार्क करी। अब गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला 20 फ्लोर चढ़ने यार, तू बहुत देर लगाएगा बोलने में। तो 2 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला अरे सुनो तो सही। अब बोला बहुत देर लगाएगा, 10 फ्लोर चढ़ गए, फिर बोला वो सर सुन तो लो। अब बोला बाद में बोला, फिर 20 फ्लोर चढ़ गए सारे। फिर उससे हाँपते हाँपते पूछा सब, बोला भाई बता तू क्या बोल रहा था? बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। तो देखो क्या है, कुछ भी ये केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी बोल रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी के खिलाफ कोई बोलता है, मेरे को गुस्सा आता है। राहुल गांधी के खिलाफ किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। और अपने देवता के खिलाफ किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वाह। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चले जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले? अभी मोदी जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब क्या है भाई साहब, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं तो फिर वो जगह अपनी हो जाती। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया था तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था। पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की।
भाई एक बार जिसको पकड़ लो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की इतनी टेंशन पालने की, मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फिर अटल जी थोड़ा बीमार हो गए, वो पीछे हटे। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये कांग्रेस वाले बोले कि ये अडवाणी जी भी बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे थे। अडवाणी जी तो बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, तुमने तो अभी तक चाय वाला देखा है? जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। एक बार दोनों हाथ ऊपर वाह 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 वाह। जैसे क्या है, मैं बीच में एक ही बार उठवाता हूँ दोनों हाथ। ज्यादा में क्या है, पब्लिक भी थक जाती है, बोले यार कब तक ताली बजाएं, हमको ताली बजाने वाले थोड़ी है। ज्यादा नहीं बजानी चाहिए। कि लड़के टेट याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, वाह, उसके 17 साल की बेटी कहां से आ गई? वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? वाह 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 वाह। कुछ लोगों को माइक दिख रहा होगा, कुछ लोगों को हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हर कार्यक्रम में हमारा दुर्भाग्य यह है कि सबसे अंत में ही हमारा नंबर आता है अंतिम संस्कार करने के लिए। साहित्य के मंदराचल दादा प्रलंकर जी को प्रणाम करता हूँ। सही बात। डॉक्टर भुवन मोहनी के बाद हमको ऐसे ही लगा दिया गया जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड, या कश्मीर के बाद काठमांडू, या सीधे सीधे समझ लो ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया हो। अब आज तो हमको डॉक्टर भुवन मोहनी ऐसे लग रहे हैं जैसे साहित्य अखाड़ा की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी हो। गजब गजब। हम तो ये कहते हैं कि इन्हीं को महामंडलेश्वर बना देते, क्या दिक्कत थी? है? लग रही है भाई। हमारे आदरणीय दादा बलराम जी ने गीत पढ़ दिया कि भाई चुटकुलों से गीत, तो हमको कहा हमने कहा दादा काहे हम लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो? आदरणीय संचालक तिवारी जी ने तो कमाल कर दिया गुरु। अच्छा, हाँ, ये बता रहे हैं कि परिवार नियोजन के युग में हमारे 9 बच्चे हैं। हमारी चेसी से क्या उम्मीद कर सकते हो कि हमारा पराक्रम इतना हो सकता है? आदरणीय कमलेश शुक्ला जी और भारत सिंह परिहार, जिनको केडी दादा जो है इंडिया सिंह कहते थे, ये दोनों लोगों की जोड़ी, अभी तिवारी जी ने कहा 2 बैलों की कथा, हीरा मोती नहीं, ये साहित्य जगत के शुंभ निशुंभ है, पुराण की भाषा में कहा जाए तो। चलिए, भगवान शिव का जब पार्वती जी के साथ परिणय हुआ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, माँ पार्वती के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। पार्वती जी के विवाह के उपरांत एक सखी ने पूछा कि आपका ससुराल कैसा है? इतनी विषमताओं के बावजूद भी माँ पार्वती का जवाब सुनिए और समर्थन दीजिए।
पार्वती जी ने कहा कि ससुराल में मुझे बहुत प्रसन्नता है, घर है नहीं, इसलिए लीपने पोतने का कोई झंझट नहीं है, साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात जल समस्या की तो ऑलरेडी गंगा जी बह रही हैं। लाइट की भी कोई समस्या नहीं, उनके ललाट पे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा। और सबसे बड़ी बात, न सास न नंद, आनंद ही आनंद। तो ये हमें जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। आदरणीय विधायक जी, अभी वो पुष्पेंद्र सिंह चले गए। ठंडी में बहुत से नेता लोग कंबल बांटते हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि न वोटर बांटो न सपोर्टर बांटो, न वोटर बांटो न सपोर्टर बांटो, न कंबल बांटो न स्वेटर बांटो, और पक्का जीत जाओगे चुनाव, पीने वालों के एक क्वार्टर बांटो। कोई नहीं हरा सकता, अच्छा है। कोई नहीं हरा सकता। आदरणीय विधायक जी, हमारे रायबरेली में एक नेता आए, उन्होंने हमसे कहा, नरकंकाल तुम देश भर में घूमते हो, अगर हमारा प्रचार कर दो, अगर हम जीत जाएंगे तो तुम्हारे नाम का स्मारक बनवा देंगे। हम कहा हमारे जिंदा में स्मारक बनवा दो। कहें बिल्कुल, 50-60 हजार जो भी लगेगा हम लाख खान खर्च कर देंगे। हम कहा कितना खर्च करोगे अभी? बोले 50 हजार। हम कहा हमको 5 हजार दे दो, मूर्ति की जगह हम ही खड़े हो जाएंगे। हमने प्रचार किया, वो जीत गए। जीतने के बाद हमने वादा याद दिलाया, हम कहा आपने कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो तुम्हारे नाम का स्मारक बनवा देंगे, बनवाओ। कहें यार बजट गड़बड़ हो गया है चुनाव में, अब स्मारक तो नहीं, तुम्हारे नाम का हम शौचालय बनवा सकते हैं। तालियां बजाइए ऐसे देश के विकास पुरुषों के लिए। वो बुंदेली गीत जो बहुत वायरल हुआ, मैं पढ़ता हूं। खतरनाक कवि है भाई। सुनिएगा दादा, अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। वैसे मैं बताता हूं कि हमारे देश में क्या है ना, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, ये वीर रस के कवियों से निवेदन करता हूँ, ये चाइना वगैरह चाहे जितना हमारे देश में आग गड़ाए बैठे रहे, लेकिन चाइना से कहता हूँ तुम्हारे पास सिर्फ वाल है, चाइना वाल। और हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। तालियां बजाइए। मैं वो गीत पढ़ता हूं जो अन्ना हजारे जी केजरीवाल से कह रहे हैं, सुनिएगा। अच्छा, अरे यार, क्या जुगल जोड़ी है गुरु। जुगल जोड़ी नहीं, वैसा बोल दियो कि 12 बंकी मंका को दूसरा कहते हैं जो बोला। सुनिए दादा, हमारे संचालक जी कभी कभी बहुत साहित्यिक लोफड़ाई करते हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, तुम हमको ठेल के बढ़ गए, हम सब की खोपड़ी चढ़ गए, बन सीएम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला, ये है कुदरत का खेल, फिर से जई हो बच्चा जेल, तुलुक तुलुक तुक तुन्ना तुलुक। तालियां बजाइए, तालियां मस्ती में। अरे तुलुक तुलुक तुक तुन्ना, तुम हमका समझन पुन्ना, खुद हो गयो लप्पू झन्ना, तुलुक तुलुक। थोड़ा सा मस्ती में डूब जाइए, तालियां बजाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, माला बहना। अच्छा है। ये बुंदेली गीत हमको बहुत अच्छा लगा, इसकी अगली पंक्तियां बर्दाश्त करें। हाँ आदरणीय त्रिवेदी जी, आप तो सीओ रहे हैं। और सुनिएगा अगली पंक्तियां अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। और वो स्थिति कि झाड़ू से मनी कमाया, मनी कमाया है शीश महल बनवाया, झाड़ू से मनी कमाया है शीश महल बनवाया, खुद अपने जाल में फंस गए, तुम 70 फुट में धस गए, सुनो दिल्ली के रेट,
तेरे पीछे ईडी कैट तुनुक तुनुक तुक तुन्ना तुनुक तुनुक पैरोडी समाप्त। अब हम अपनी औकात में। हाँ, हमारा सम्मान बहुत है, ये ना समझो कि नरकंकाल का सम्मान हर जगह। ससुराल गए हम तो हमारी सास ने कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो हमारे ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहुत है। अच्छा क्यों दादा? हमारे ससुर ने लड़की से कहा तुम लड़के को देखो। लड़की हमको 1.5 घंटे घूरती रही, बोली हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारा विवाह हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने कहा डॉक्टर साहब 3 महीने से इलाज किया, सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, हमारी बीमारी तो बताओ। कहीं तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। नहीं ही न करो, तालियां बजती, पद्म पुराण में लिखा। खैर शादी हो गई। जब हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर घूरा उसने, कहा लानत है इसी जिंदगी को। इतना ज्यादा सम्मान हमारा है, आप लोग तालियां कम बजा रहे हो। चलिए एक कविता सिर्फ पढ़ता हूँ क्योंकि मंच प्रख्यात तक पहुंचना है और आदरणीय दादा प्लेंकर जी तक पहुंचना है और हमारे कुशल संचालक आदरणीय तिवारी जी तक पहुंचना है। तिवारी जी आपको पुनः प्रणाम करता हूं। अरे भैया खुश रहो, 9 पैसे बेटवा हो। हालांकि एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। इनके प्रणाम करने में भी हमको बड़ा संदेह। ये बताते रहते हैं कि 9 बच्चे हैं। एक दिन ये हमारे बच्चे के विषय में बता रहे थे कि वो क्लास में आया 90 नंबर लेके। दादा उसने 0 नहीं 9 बढ़ाया था। अच्छा। एक दिन हमने लड़के से पूछा, देखिए बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। एक लड़के से पूछा इकाई के बाद दहाई आती है, दहाई के बाद सैकड़ा आता है, सैकड़ा के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद बताओ क्या आता है? तो उसने कहा अरब के बाद ईरान आता है। ही न करो, तालियां बजाओ मस्ती में। बहुत अच्छा, योग्य है भाई। दादा ये चुटकुला नहीं है। हाँ हाँ सही होगा, तुम्हारे बच्चे होनहार हैं ये भाई। स्वचालित टिप्पणियां हैं। अब चलिए आपको हम कुंभ ले चल रहे हैं। अरे अच्छा। क्यों भाई? अनुभव। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, वाह। लेकिन अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 ITN बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया और नंबर 4 ममता कुलकर्णी। और एक का 5वां नंबर है, उसके 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूं कि न कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है। क्या बात है। कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। वाह। और अजीब देश है अपना, यहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के खातिर कुंभ में दातून बेचता है। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। ये देश है, अजब देश के गजब कारनामे। और 6ठे नंबर पे हम वायरल फीवर हो गए मोनालिसा पे कविता पढ़ के। चलिए मैं कविता पढ़ता हूँ और इस कविता में मैंने वही लिखा है जो मीडिया ने दिखाया। और मीडिया से यही कहता हूँ कि जो चीज दिखानी है वो दिखाओ। क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। वाह। किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते, वाह। तुम केवल ममता कुलकर्णी और मोनालिसा को दिखा रहे हो। क्या बात। वाह। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। वाह वाह। हे मोनालिसा, तुमने। हे मोनालिसा, हे मोनालिसा,
तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गई। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। हिरण हेरने लगे। अब हमारे पास भी अलंकार है, ऐसा ना समझो आप व्याकरणाचार्य नहीं हो। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा घेरने लगे बाबा। और सब उसी से माला खरीद खरीद कर उसी के नाम की माला फेरने लगे। अब मीडिया वालों ने कर दिया इतना बखान, मनुष्यों की कौन कहे। देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब करने लगे गुणगान। बाबा मुझसे भी नहीं रहा गया, रूप सौंदर्य नहीं सहा गया। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। बढ़िया बढ़िया, भाई मुझे पैसा भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। हमारा दुर्भाग्य कहीं नहीं पीछा छोड़ता है। पता चला वो चली गई। और चली क्यों गई? समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहनी आई, बाबा मंच पे भी एक मोहनी है। समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहनी आई, असुरों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिलाई और कुछ मदिरा पीकर बहकने लगे। उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो घबराई, घर वापस आई, बोली तीर्थ में भी कर रहे हो पाप, तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा संताप। अच्छा। तीर्थ में आए हो तो धर्म कर। अरे बेशर्मो कुछ तो शर्म कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दौड़ा दौड़ा आया, मैं दौड़ और कंक्लूजन देता हूँ इस कविता का। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। वाह मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया, बोला हे बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस मोनालिसा के दर्शन करा दो। वे बोले जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, बाबा तो करना है तो मुझसे कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। मैंने कहा अब हमको उपदेश न दो। मैंने कहा हमको उपदेश न दियो, जो पीते हो वही पियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आदरणीय विधायक जी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा। आपका नाम ही ऐसा है। एक बॉलीवुड में है, उसमें आपके नाम के आगे 2 अक्षर और जोड़ दिए, राणा। आशुतोष राणा। अब पता नहीं उस राणा ने ममता कुलकर्णी को अभी तक माफ किया कि नहीं किया। चलिए मैं पढ़ता हूँ जिस कविता के लिए आपने आदेश दिया है। बहुत अच्छी कविता। प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता है। ये देश वो देश है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन इस देश में एक चीज और निवेदन में करता हूँ। ये हमारा भारतवर्ष जिसे पूरब कहा जाता है और पश्चिम की एक तुलना करता हूँ। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। एक के पास अणुबम है, दूसरे के पास हनुमान। अगर आइंस्टीन भारत में पैदा होते तो हिमालय की कंदराओं में हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। बाबा और अगर बुद्ध विदेश की धरती में जन्मते तो विज्ञान के तथ्यों को गढ़ रहे होते। अच्छी बात है। इसलिए पूरब का धर्म और पश्चिम का विज्ञान, अगर ये दोनों हो जाएं एक समान। क्या बात है, वाह वाह। अगर पश्चिम का विज्ञान, चूंकि भारत विज्ञान को नकारता रहा इसलिए कई युद्धों में हारता रहा, वाह वाह। अब भारत ने विज्ञान को अपनाया और विश्व में भारत की शक्ति का डंका बजाया। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए यदि पश्चिम का विज्ञान और भारत का ब्रह्म ज्ञान एक हो जाए तो समूची सृष्टि, समूची पृथ्वी मानवता की पोषक और नेक हो जाए। भाई क्या कविता। वो कविता मैं पढ़ता हूँ दादा, आपका आशीर्वाद। अच्छा है, बहुत अच्छा निरंकार, वाह वाह वाह। उस कविता को मैं थोड़ा सा फास्ट उसमें पढ़ रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में। अच्छा फास्ट। जिस देश में ऋषियों मुनियों का देश रहा हो, उस देश में हालांकि हर युग में नारी अस्मिता पर प्रहार हुए हैं, लेकिन जब
अपने इस देश में ये ऐसा नहीं, देवताओं को आप बहुत अच्छा न समझो। इंद्र हो जिन्होंने अहिल्या के सतीत्व का हरण किया, वाह। देवताओं को आप अच्छा न मानो। और देवता अगर डरते हैं तो सिर्फ असुरों से डरते हैं। मानस में आया है कि रावण के लिए कहा कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण को गदा लेते आते हुए देखा तो देवताएं जो है सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस गए। तो हमने देवताओं से, किसी ने पूछा कि देवताओं से तुम अमर हो, तुम रावण से क्यों डरते हो, तुम मरोगे तो है नहीं। कहीं बस इसी बात का तो डर है, गदा लेके आ रहा, पता नहीं कब तक पीटे, मरेंगे हम है नहीं। समस्या इस बात की है, मनुष्य होता तो एक एक गदा मर जाता। वो कविता सुनिए, इसलिए डर जरूरी। और आज बात मैं कहता हूं भगवान शिव के लिए, देवता क्या है, देवता अमृत के लालची होते हैं। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव, और जो खाली चाय पिए वो पति देव। गजब है, आई नरकंकाल का भी जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है, बढ़िया। नहीं जोड़ है, कहने घर में है हमारा। आप ये कैसे कह रहे हो जोड़ नहीं? वो कविता में पढ़ो। हालांकि आपने ऐसी कविता के लिए डिमांड कर दिया कि हमारा पूरा रस ही बरकरार। नहीं, वो कविता अच्छी नहीं, जब मैं गंभीर कविताएं पढ़ता हूं तो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। जब हास्य पढ़ता हूं तो लोग बहुत ज्यादा उसमें फार्म में आ जाते हैं। हमारी समझ में आता कि हम क्या पढ़ें। वही पढ़ो जो हमने कहा है। जी बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं। और आपने कहा कोरोना से बच गए। कोरोना ससुर हमसे खुद ही बचता रहा कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है, इसलिए हम भी बच गए। चलिए महाभारत से 4 पात्र उठाता हूं और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला, महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस हैं, लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला, महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था, पर आए दिन गैंगरेप हो रहा है। बहुत अच्छा। मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही है सांसें। महाराज मैं याद भी देख रहा हूं पेड़ से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली, काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरों को नहीं पिलाती। बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पहेलियां मत बुझाओ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, ऐसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला, महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। और अंतिम पंक्तियां पढ़ के संवेदना संप्रेषित करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संजय बोला, महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, ये सलूशन बता रहा हूं। न्याय प्रक्रिया पे मत जाइए, कृष्ण का सहारा छोड़ दीजिए कि वो द्रौपदी के चीर मतलब बचाने आएंगे। आपको खुद जागरण करना होगा। हमारे हाथ से रसावतार सनकी जी ने मात्र शक्तियों को जगाते हुए लिखा था, तुम ही सीता हो, तुम ही सती हो, तुम ही सीता हो, तुम ही सती हो, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही पार्वती हो। अपने आप को कम मत समझो, तुम ही इंदिरा गांधी, तुम ही मायावती हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। बहुत अच्छा। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।